हेलो फ्रेंड्स, कल हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे थे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे, ठीक है जी। एक हम लेंगे इम्प्योर, जैसे एग्जांपल है कॉपर की एक्सट्रैक्शन, इम्प्योर कॉपर रोड, और एक छोटी सी पतली सी के लेंगे प्योर कॉपर की रोड लेंगे। इन दोनों को इमर्स कर देंगे किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ताकि वो डिसोशिएट कंप्लीटली हो जाए। फिर जो प्योर कॉपर रोड है उसे हम कैथोड बना देंगे, और जो इम्प्योर कॉपर रोड है उसे हम एनोड बना देंगे। जब इसमें से करंट पास करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड जो इम्प्योर कॉपर रोड है उसमें से कॉपर आयंस किस में आना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, कॉपर आयंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से जो कॉपर आयंस हैं वो मूव करना शुरू करेंगे। किसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे? टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कैथोड्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कॉपर्स इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्योर कॉपर रोड के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे वो। तो इस तरीके से हमें प्योर कॉपर मेटल मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। एट एनोड, एनोड दिस इज एनोड। एनोड पे क्या है? इम्प्योर कॉपर रोड है, इसमें से हमने प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। इम्प्योर कॉपर रोड जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, करंट पास करेंगे, तो इम्प्योर कॉपर रोड से, एनोड से कॉपर जो होगा, ठीक है, वो इम्प्योर जो होंगे कॉपर्स, वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है वो मूव करेंगे, किस तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, अगर हमने वेरी प्योर जर्मेनियम लेना है, सिलिकॉन, गैलियम, तो इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? जोन रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि जो इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन फॉर्म, जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मोर सॉल्युबल होती है किसमें? मोल्टन जोन में, या बोलो मोल्टन फॉर्म में। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक जो हमारे पास इम्प्योर जो है जर्मेनियम बोलो, सिलिकॉन बोलो, या गैलियम मेटल की क्या ले लेंगे? एक रॉड ले लेंगे सॉलिड फॉर्म में। उसके ऊपर क्या रखेंगे? एक मूवेबल हीटर रखेंगे। दोनों तरफ हीटर हो गया ये मूवेबल। मूवेबल मीन्स लेफ्ट और राइट क्या करेगा? वो मूव करेगा। ये मेटल की रोड होगी, और यहाँ पर क्या रख दिया? मेटल की रोड के साथ हमने उसके ऊपर मूविंग हीटर फिट कर दिया। फिर इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट होगी वो जो मेटल रोड है वो हीट को कंडक्ट करेगी। जब कंडक्ट करेगी तो क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन फॉर्म में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू होगी वो। फिर उसके बाद हीटर को क्या करते हैं? हम रोटेट करते रहते हैं, मूव करते हैं। ये मूव कर दिया हीटर को इस तरफ, तो इम्प्योरिटीज फिर यहां से यहां पर आ जाएंगी। हीटर को और मूव करेंगे, इम्प्योरिटीज जो होंगी सभी इम्प्योरिटीज फिर यहां पर आ जाएंगी। उसके बाद फिर रोटेट करेंगे उसको, तो इम्प्योरिटीज जो होंगी यहाँ पर क्या होंगी? सभी इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी,
और लास्ट में इम्प्योरिटीज बढ़ जाएंगी, और जो पीछे हमारे पास जो रोड होगी ये प्योर रोड होगी। किसकी रोड होगी? जर्मेनियम की। फिर इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इम्प्योरिटीज अलग होगी और प्योर हमारे पास मेटल क्या होगी? अलग होगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है ओर को कंसंट्रेट कैसे करते हैं। इसका एक हमारे पास चार्ट है सिंपल, इसको सामने हमारे जो सिलेबस में है, इसके ऊपर लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आया था, सैंपल पेपर में क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम? ओर लेंगे। इसमें क्या होंगे? गैंग्यू पार्टिकल्स भी होंगे, इम्प्योरिटीज भी होंगी, और प्योर हमारे पास क्या है जो हमें एलिमेंट चाहिए, मेटल चाहिए, वो भी प्रेजेंट होगी। हम अभी पीछे करके आए हैं पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में ओर्स को सबसे पहले क्या करते थे हम? कंसंट्रेट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन करते हैं या फिर उसकी इनरिचमेंट करते हैं। और की इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी। अब जो ओर्स हैं उनमें जो मेटल्स हैं जिनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो उनकी अपनी अपनी क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, मैं इनको आपको बताया था। इसमें भी अभी करेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी मेटल सबसे रिएक्टिव है, कौन सी मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली या रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम मेटल्स को या ओर्स को क्या करेंगे? 3 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एंड थर्ड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, with high reactive metals like sodium, potassium, magnesium and aluminium. Medium reactive metals like zinc, iron and lead. Low reactive metals like copper, silver, gold, etc. अब इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स है उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उनकी मेटलर्जी की जो स्कीम्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स और प्रेजेंट इन द ओर, और वी कैन से दैट कंसंट्रेटेड ओर। फर्स्ट करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? उनके लिए हम एक ही, क्योंकि ये अपने आप में हाईली क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं? रिमूव कर देती हैं ये। तो इनके साथ हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते। वो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ एक ही, और ऑलरेडी ये कौन सी फॉर्म में मिलती हैं? हमें ऑक्साइड फॉर्म्स में ही मिलती हैं। इनको रिमूव करने के लिए, उनकी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। अभी हमने ऊपर किया था इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया? कॉपर का। बट कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल। उस मेथड को उसको इलेक्ट्रोलाइसिस को कॉपर के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास प्योर क्या मिल जाएगी? हमें मेटल मिल जाएगी। ये प्रोसेस हो गया मेटलर्जी का, द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। सेकंड, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिंक, आयरन, लेड। अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होंगी उनकी 2 तरह की ओर्स होंगी या तो वो कार्बोनेट्स ओर की फॉर्म में होंगे या फिर कौन सी फॉर्म में होंगे? सल्फेट फॉर्म की होंगे, सल्फाइड फॉर्म में होंगे। ये कार्बोनेट फॉर्म में है, और ये यहाँ पर सल्फर है, सल्फाइड फॉर्म में है। कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की ओर्स जो होंगी 2 फॉर्म में होंगी, या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होंगी या फिर कौन सी फॉर्म में होंगी? सल्फाइड। अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो कार्बोनेट उसके साथ अटैच होगा,
अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो उनके साथ क्या होगा, सल्फर अटैच होगा। अब इनको अलग करने के लिए, क्योंकि ये कार्बोनेट है, सल्फाइड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम उसकी क्या कर पाएंगे, रिडक्शन कर पाएंगे। अगर रिडक्शन होगी तभी हमें क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिलेगी। अब कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन क्या था कि कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, ठीक है, बिलो देयर फ्यूजन टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो कार्बोनेट ओर्स होंगी कन्वर्ट हो देंगे किसमें, ऑक्साइड फॉर्म में। और सल्फाइड ओर्स की क्या करते हैं हम, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या प्रोसेस था कि ओर्स को हीट करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो सल्फाइड ओर्स हैं वो कन्वर्ट होंगी किसमें, ऑक्साइड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद फिर हम उनकी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या करेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे। जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास मेटल्स की, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी लाइक कॉपर एंड सिल्वर, ये सल्फाइड ओर्स में भी हो सकती हैं, कार्बन भी अटैच हो सकता है, मेनली ये सल्फाइड ओर्स ही होती हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अब सल्फाइड ओर्स हैं तो हमने इनको फर्स्ट कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए सल्फाइड ओर्स की कारण करेंगे हम, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड जो मिलेगा हमें उसकी फिर क्या हम करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके साथ, विद द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया, कार्बन। फिर हमें क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। फिर उस प्योर मेटल में भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर उनकी हम क्या कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलती हैं, प्योर मेटल्स बनती है। ये हमारे पास प्रोसेस है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, सॉरी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर को लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे या इनरिचमेंट करेंगे। कंसंट्रेशन इनरिचमेंट करने का मीनिंग क्या है, हमने प्रोसेस किए थे अलग अलग कि उनमें से इंप्योरिटीज को रिमूव करना, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, लीचिंग, ये अलग अलग टेक्निक्स है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर उसके बाद ओर्स को डिवाइड कर दिया तीन क्लासेस में, हाई रिएक्टिव मेटल्स ही ओर्स हो, लो रिएक्टिव मेटल्स और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ये लो हो गई और मीडियम। एग्जांपल्स कर लेनी है आपने। एग्जांपल्स के बाद हमने उनके मेथड, अलग अलग मेथड्स हैं। अगर तो हमारे पास वो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, फिर हम उनकी सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे ऑफ द मोल्टन ओर, हमें डायरेक्टली क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन इस मेथड से ही करते हैं। और मीडियम, ठीक है, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, उनकी ओर्स कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकती हैं और सल्फाइड फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसको हमने ऑक्साइड फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करना है, सल्फाइड्स को भी हमने ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग करते हैं। फिर जो हमारे पास ऑक्साइड्स मेटल्स बनेंगी उनकी हम क्या कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट उनकी रिडक्शन कर देंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। अगर हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड तो हमें प्योर फॉर्म में ही मिलता है, वो सल्फाइड्स होंगे, सल्फाइड ओर्स होंगी, और सल्फाइड ओर्स की क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि ताकि हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएं। क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स की हम फिर क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, किसके साथ की, कार्बन के साथ या किसी और सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, हमें क्या मिल गई, प्योर मेटल मिल गई। और इम्प्योर करने के लिए फिर उनकी क्या कर लेते हैं, हम रिफाइनिंग कर लेते हैं। क्लियर? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे।
अब